अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अदील। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल। जिम में मुझसे दो सवाल किए गए कि क्या अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करना चाहिए, और दूसरा सवाल कि क्या मसल बिल्डिंग के साथ साथ फैट लॉस कर सकते हैं। पहला सवाल कि क्या हमें एम्प्टी स्टमक अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट करना चाहिए या शाम में वर्कआउट करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा इस चीज़ को समझना होगा कि जब हम रात का मील इंटेक कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 8 बजे खाना खा लिया है और 8-10 घंटे की नींद के बाद जब आप सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी की सेल्स में जो कार्ब्स आपने खाया था वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो चुके होते हैं। अर्ली मॉर्निंग तक जो है वो, क्योंकि एनर्जी यूटिलाइज होती है ड्यूरिंग स्लीपिंग, तो काफ़ी हद तक जो है वो ग्लाइकोजन जो है वो कम हो चुका होता है। जब आप सुबह एम्प्टी स्टमक जिम में जाके इंटेंसिव वर्कआउट करते हैं तो क्या होता है कि ग्लाइकोजन जो है वो रैपिडली यूटिलाइज हो जाता है, जो एज अ एनर्जी परफॉर्म करते हैं जिम में। सो सेल्स में ग्लाइकोजन तो ऑलरेडी कम था और जिम में जाके इंटेंसिव वर्कआउट करने से जो रिमेनिंग ग्लाइकोजन है वो भी जल्दी से यूटिलाइज हो जाता है। देन क्या होता है कि हमारे सेल्स में ल्यूसीन ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है। ल्यूसीन यानी जो टाइप ऑफ प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स हैं, वहां से जो है वो जो है बॉडी पे एनर्जी यूटिलाइज करना शुरू हो जाती है, जिसके रिजल्ट में हमारे मसल जो है उसके ड्रॉप, मसल का साइज का उस कम होने के चांसेस ज्यादा। अब इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप लोग जो है वो मॉर्निंग वर्कआउट करना ही छोड़ दें और जो है शाम में ही वर्कआउट करें। इसका बेहतर हल ये है कि आप जिम आने से 1-1.5 घंटा पहले जो है कि एक हेल्दी मील आप लें, जिसमें कार्ब, प्रोटीन और फैट तीनों चीजें जो है वो इंक्लूड हो, ताकि आप जो है एक एनर्जेटिक वर्कआउट जिम में परफॉर्म कर सकें। मैं यहाँ पे सिर्फ इंटेंसिव वर्कआउट की बात कर रहा हूँ। अगर आप जिम में इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करते हैं, अगर आप स्टडी कार्डियो सिर्फ कर रहे हैं, लाइट रनिंग कर रहे हैं, जॉइंट्स की मोबिलिटी के लिए, एक जनरल फिटनेस के लिए कर रहे हैं, तो आप अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप हेल्दी मील के साथ 1-1.5 घंटा आप मील करके इंटेक करके देन आप जिम में आते हैं, तब भी आप जो अपने मसल लॉस को सिक्योर कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो किया गया कि मसल बिल्डिंग और फैट लॉस क्या साथ साथ किए जा सकते हैं, क्या ऐसा गोल अचीव किया जा सकता है, तो इसका आंसर ये है कि थोड़ा सा आप इस चीज को देखना होगा कि मतलब बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि जब आपने मसल बिल्डिंग करनी होती है तो आपने कैलोरीज को सरप्लस में इंटेक करना होता है, और जब फैट लॉस करना होता है आपने तो कैलोरीज को कम इंटेक करना होता है। मसल बिल्डिंग एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें आपने एक्स्ट्रा कैलोरीज को इनटेक करना है ताकि आपका मसल का साइज थोड़ा सा बड़ा हो। और फैट बर्निंग के लिए जो प्रोसेस है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जिसमें आपको कैलोरीज कम इनटेक करनी होती है, आपने फैट से एनर्जी यूटिलाइज करनी होती है ताकि आप अपना बॉडी वेट कम कर सकें या फैट की परसेंटेज को कम कर सकें। तो इन दोनों को अगर साथ साथ लेके चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे। यहाँ तो आप आपका रेस्ट डिस्टर्ब हो जाएगा या आपकी डाइट कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी। इतना एक्यूरेट कोई भी इसको लेकर नहीं चल सकता। बेहतर तरीका ये है कि आप पहले मसल बिल्डिंग की तरफ फोकस करें, अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान दें, अपने मसल साइज को इंक्रीज करें। उसके बाद जो है फिर आप अपनी फैट बर्निंग के प्रोसेस को स्टार्ट करें। जैसे ही आपका मसल अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं, देन आप जो है वो कार्डियो ट्रेनिंग या स्प्रिंट्स के साथ उस तरह आप अपना फैट को बर्न कर